नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा की क्रेडिट सोसाइटियों के निवेशक जिनके लिए दिल्ली हाई कोर्ट से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल द्वारा सहारा सेवी केस से 5,000 करोड़ रुपए सहारा के पीड़ित गरीब निवेशकों के भुगतान के लिए मंजूर किए गए थे और मंजूर करने के बाद में ये पैसा रिटायर्ड जज रेड्डी जी के मार्गदर्शन में सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं को सहकारिता मंत्रालय के सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से बंटना था। तो 18 तारीख को अमित शाह जी ने इसका ओपनिंग किया और वो पोर्टल की शुरुआत की। पोर्टल में कई तरह की खामियां थी, पोर्टल चल नहीं रहा और लोग जो सहारा इंडिया की 4 क्रेडिट सोसाइटियों के निवेशक थे, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, आपका हमारा इंडिया और सहारा स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका लाइसेंस लखनऊ से, भोपाल से, हैदराबाद से एवं कोलकाता से अलग अलग जगहों से लिया गया था। तो उनके जमाकर्ताओं को भुगतान देने के लिए इसमें लॉगिन करने के लिए बोला गया। सहारा विगत कई सालों से इन क्रेडिट सोसाइटियों में निवेश तो ले रही थी, लेकिन भुगतान देने की बात नहीं कर रही थी। तो सहारा प्रबंधन देश भर में अपने ऑफिसों को बंद करते हुए निरंतर सहारा के जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं कर रही थी और सहारा स्टार मल्टीपर्पज़ सोसाइटी में अपना नया निवेश ले रही थी। पूरे देश में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और न्यूज़ दुनिया चैनल लगातार सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज़ बना हुआ था और लगातार संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश भर में सहारा के पीड़ित निवेशकों को भुगतान की मिले उसके लिए मांग उठाता रहा था। और देश के जंतर मंतर पर 2 बार प्रदर्शन के बाद में लखनऊ और देश के अलग अलग हिस्सों में जमाकर्ता अपने भुगतान के लिए, एजेंट अपने भुगतान के लिए मांग करते रहे थे। तो सरकारों पर दबाव था और मोदी सरकार अमित शाह एक 5,000 करोड़ का पोर्टल लेकर आए, लेकिन पोर्टल में लोग चल नहीं रहा था। पोर्टल में रात भर जग कर पहले BL वर्मा जी से लोग मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग CRC के माध्यम से शिकायतों को भेजें और लाखों करोड़ों शिकायतें CRC तक पहुंची और उन शिकायतों पर CRC ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये बड़ा दुखद है और उन्हीं शिकायतों के आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से 5,000 करोड़ लेकर आए। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग ऑनलाइन लॉगिन करिए, जिसमें पारदर्शी तरीके से जमाकर्ता के अकाउंट में पैसा पहुंचेगा। और सहारा की इन क्रेडिट सोसाइटियों का जो जमाकर्ता है वो निम्न एवं मध्यम वर्गीय ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला व्यक्ति है, वो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं रखता। ऐसी कई समस्या से सहारा का क्रेडिट सोसाइटियों का जमाकर्ता जूझ रहा है। सहारा प्रबंधन से भुगतान की बात की गई तो वो सहारा प्रबंधन कल तक CRC में शिकायतों के लिए रोक रहा था, आज वो CRC में लॉगिन करने की बात कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि सहारा प्रबंधन लगातार अपने देश भर में ऑफिसों को बंद किए हुए और सहारा प्रबंधन भुगतान की बात नहीं कर रहे। उन क्रेडिट सोसाइटी और सहारा के चेयरमैन पर सैकड़ों FIR दर्ज हैं और करीब 3,000 एजेंट साथी भुगतान न होने के कारण वो मौत के काल में समा गए। ऐसी कुछ बातें हैं, इन बातों को लेकर मैं आपके बीच में कई बार पहले भी आया हूं और आज भी आया हूं। तो 5,000 करोड़ का एक पोर्टल सपना अमित शाह ने देशवासियों को दिखाया और हरिद्वार की धरती पर उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये घोषणा की थी कि सहारा के 10 करोड़ डिपॉजिटरों को भुगतान दिलाया जाएगा। तो 5,000 करोड़ पोर्टल में 10,000 रुपये से शुरुआत की गई और सहारा प्रबंधन भी भुगतान की जब बात की जाती है तो वो CRC में पोर्टल में लॉगिन करने की बात करते हैं। जमाकर्ताओं ने, निवेशक साथियों ने, एजेंट साथियों ने लॉगिन करने की शुरुआत की और करीब 1 माह में उन्होंने सत्यापन की बात की थी और उसके 15 दिन बाद भुगतान देने की बात की थी। तो जो लोग लॉगिन कर रहे हैं उनको लॉगिन करने वाले आम जमाकर्ताओं को सिग्नेचर मिसमैच का बहाना बनाकर, उनमें अकाउंट नंबर, रसीद नंबर एवं गलत जानकारी का बहाना बनाकर उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और बगैर जांच के रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। कुछ जानकारी तो मेरे पास ऐसी भी आई है जिन्होंने 5 दिन पहले लॉगिन किया, उनके भी डॉक्यूमेंट्सों को रिजेक्ट कर दिया गया।
बगैर कोई आधार, बगैर कोई जो है जानकारी दिए उनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैंने भी एक लॉगिन किया था, उसमें मेरा अमाउंट, रसीद नंबर सेम है, मेरा जो है अकाउंट नंबर सेम है, सदस्य नंबर सही डाला है, मैंने सब कुछ सही डाला है, लेकिन उसको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये मेरा नहीं, इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं के विश्वास को छलने का काम लगातार सहकारिता मंत्रालय और अमित शाह का विभाग कर रहा है। और ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं को हम भुगतान दे रहे हैं। और चूंकि 4 राज्यों में चुनाव है, और ये क्योंकि सहारा के भुगतान का मुद्दा एक देशव्यापी भुगतान का मुद्दा बन चुका है कि सहारा का संपूर्ण भुगतान नहीं तो मोदी सरकार और बीजेपी को मतदान नहीं, तो ये चाह रहे थे कि वोटों का ध्रुवीकरण होगा और सहारा इंडिया से पीड़ित जमाकर्ता जो आज तक हमारा विरोध कर रहे थे हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन ये मुद्दा आम निवेशक की गले की फांस बन चुका है और केंद्र सरकार और अमित भाई शाह के गले की फांस बन चुका है। तो बगैर कोई कारणों के जो जमाकर्ता रात रात भर जाकर लॉगिन कर रहा है उनके आवेदनों को रिजेक्ट किया जा रहा है। ये समझ से परे है। गलती सहारा प्रबंधन ने की, गलती सहारा प्रबंधन की थी कि उसमें अकाउंट नंबर नहीं था, कई कार्डों में सदस्यता नंबर नहीं है, कई कार्डों में रिसीव नंबर नहीं है, इनके देश भर के ऑफिस बंद हैं। और सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि जमाकर्ता अपने सर्टिफिकेटों को फोटो को उसकी कॉपी को जो है सेंड कर रहा है, तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं, लेकिन कोई भी जो इन्होंने कार्ड को फोटोकॉपी को लगाया है उसको जो है नहीं देखा जा रहा। और लगातार आम जमाकर्ता जो लॉगिन कर रहा है, जो अपने पैसे साइबर कैफे पे खर्च कर रहा है और लोग हज़ारों रुपए लॉगिन करने में खर्च कर रहे हैं। इसके पहले सीआरसी में शिकायत करने के लिए लोगों ने पैसे खर्च किए थे और उसके बाद में आज लोग सीएससी सेंटर में जाकर जो है लॉगिन कर रहे हैं और उनको बगैर कोई कारण बताए रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। एक घोर मजाक सहारा के उन जमाकर्ताओं के लिए है जो लगातार मोदी सरकार और सीआरसी कर रही है, और सीआरसी का कोई रोड मैप नहीं, कोई जो है नोटिफिकेशन नहीं है, कोई जो है जानकारी नहीं। अभी सदस्यता जो लॉगिन कर रहे हैं उसमें सदस्यता नंबर नहीं आ रहा है, इसके पहले सदस्यता नंबर आ रहा था। बैंक अकाउंट जो है दिखा रहा था, बैंक अकाउंट नहीं दिखा रहा। ये पोर्टल आम जमाकर्ताओं के लिए छलावा है और लगातार ये जो है आम जमाकर्ता के लिए जो है छलावा साबित हो रहा है। और बगैर किसी आधार के जो है आवेदनों को लॉगिन जो फॉर्म है उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और बड़े अमाउंटों को तो लिया ही नहीं जा रहा। जो सहारा प्रबंधन चाह रही थी वो ही इस पोर्टल में हो रहा है। जो एफडीआं कमीशन से बनी थी, जो एफडीआं अन्य चीज़ों से बनी थी, बड़े अमाउंट को नहीं लिया जा रहा और बगैर किसी कारण की एक जो जमाकर्ता मेरा ही स्वयं का खाता जो 2019 में पूरा हो गया था उसको नहीं लिया गया। उसकी रसीद संख्या सही है, उसका जो है सदस्यता संख्या सही है, उसकी डेट सही है, उसका अमाउंट सही है और पूरे जेरॉक्स कॉपी विथ एंट्री के सहित मैंने डाली थी, फिर भी जो है बगैर कारण के जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो मोदी सरकार देखे कि ये आम जमाकर्ता के हित में अगर आपने कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया तो आगामी चुनावों में, मध्य प्रदेश के चुनावों में और देश के 4 राज्यों के चुनावों में देश की जनता आपको उखाड़ फेंकेगी और आपके खिलाफ मतदान करेगी। और आप ये समझिए कि सहारा के डिपॉजिटर जो हैं वो 13 करोड़ हैं और 13 करोड़ जमाकर्ताओं के पीछे 65 करोड़ उनके परिवारजन हैं। तो आप ऐसी सरकारों का विरोध करिए जो आम जमाकर्ता के हित में निर्णय ना ले, जो आम गरीब जनता के हित में ना ले, जो आम पीड़ित शोषित वंचित निवेशकों के हित में निर्णय ना ले। आपको देखना पड़ेगा कि ये संवेदनशील मुद्दा है, गरीबों का पैसा निवेश है और वो मध्यम वर्गीय हैं जो 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये रोज़ जो है निवेश करते थे। इनका 5,000 और 10,000 रुपये एफडी के रूप में निवेश था। वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उन्होंने वो जो है शिक्षित भी नहीं है, एजेंटों के माध्यम से निवेश करवाया था और वो जैसे तैसे लॉगिन कर पा रहे हैं। तो उसमें आम जमाकर्ता का कोई दोष नहीं है, सहारा प्रबंधन का दोष है। और सरकार भी लगातार सहारा प्रबंधन जिसने लाखों करोड़ रुपए का घोटाला किया, जिस पर हजारों जो है आदेश अलग अलग कोर्टों के हैं, आज इस 5,000 के पोर्टल पर
देश की एफआईआर को खत्म किया जा रहा है, कोर्ट के अलग अलग उपयुक्त फोरम के आदेशों को खत्म किया जा रहा है, लेकिन निवेशकों के साथ में ये अन्याय है और लगातार निवेशकों के साथ अन्याय हो रहा है और मोदी सरकार अन्याय कर रही है और बगैर किसी वास्तविक गलती के उनके जो क्लेमों को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। ये निवेशकों के साथ में घोर अन्याय है। तो केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है आंदोलन। आंदोलन के माध्यम से सरकारों को जगाया जा सकता है। जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया, आप भी अपनी शक्ति को पहचाने और आंदोलन के सहभागी बने, क्योंकि बगैर आंदोलन के और बगैर बीजेपी को चुनावों में रिजल्ट दिए आप सहारा का भुगतान नहीं पा सकते, क्योंकि हम विगत कई सालों से मोदी सरकार से अमित शाह जी से आग्रह करते आ रहे हैं और हमारे आग्रह को नहीं सुना जा रहा। आज जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए की लूट की, उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उनको पास बैठाने का काम अमित शाह जी कर रहे हैं, लेकिन आम जमाकर्ता के हित में ऐसा कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं। आप सजग रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद।